बच्चे अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा कंप्यूटर का लेक्चर है वो है यानी कि प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ आ प्रोग्राम, मतलब सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, वो हमने डिस्कस करना है। कल बच्चे हमने एक प्रोग्राम किया था पेज नंबर 35 पे आपकी बुक्स पे, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक प्रोग्राम रेडी किया, ठीक है। तो उसमें हमारे पास प्रॉपर, मैंने कल जो प्रोग्राम नोट आउट किया था उसमें मैंने क्लियर किया था कि मतलब कि हमारे पास जो हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, और हैश इंक्लूड conio.h। तो इसका मैंने जब जिक्र, मैंने इसको एक्सप्लेन जब कल किया था, ठीक है, तो इसमें हमने ये क्लियर किया था कि ये हमारे पास जो देखो हमारे पास आज जो पेज जो है पेज नंबर 40 पे हमारे पास है बच्चों, इसमें लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ आ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह हम डिफाइन करते हैं, कैसे होता है, ठीक है। अब उसने पहले लिखा हुआ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेन फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लोकल डायरेक्शन स्टेटमेंट जिसमें हमारी पूरी क्या आ रही है, मेन बॉडी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, यूजर फंक्शन 1 2 3, तो ये हमारे पास है ऑप्शन टू यूजर, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने एक प्रोग्राम को, ठीक है, डिस्कस मतलब कि रीराइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारे पास पहले बच्चे बताया गया प्री प्री का मतलब होता है, मैंने कल बताया था, प्री मतलब कहते हैं पहले, मतलब सबसे पहले, ठीक है। तो हमने इसमें यानी कि सबसे पहले ये क्या क्लियर करना है, हमने ये क्लियर करना है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में यानी कि सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इंडिकेटर। हम सबसे पहले इंडिकेटर अप्लाई करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में बच्चों, हम सबसे पहले इंडिकेटर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने इंक्लूड हम किस लिए यूज करते हैं, इंक्लूड हम इसलिए यूज करते हैं बच्चे जिसमें हम अपने जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, रिजर्व वर्ड, ठीक है, वो हमारे उसमें नोट डाउन हो सके। उसके बाद studio.h, स्टूडियो में हमने किस लिए अप्लाई करना होता है, मैंने क्लियर किया था, किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है, उसकी इनपुट या आउटपुट लेने के लिए स्टूडेंट्स उसमें हमने स्टूडियो का मतलब के हमने हेडर फाइल और साथ के हेडर फाइल हमने यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिकेटर हम फिर इंक्लूड और कॉन्यू किस लिए हम यूज करते हैं, कॉन्यू को हम यूज करते हैं यानी कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कॉन्यू हम यानी कि यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है, ये है हमारे पास जो बॉडी है ये वाली, ये हमारे पास है बच्चों। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, void main void। तो ये बच्चे ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये पूरा जो बॉडी है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर में ये जो पहला पार्ट हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मींस के जो इतना पार्ट होगा, आप जब कोई प्रोग्राम सॉल्व करेंगे उसका जब इतना पार्ट होगा हमारे पास, वो क्या होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हमारे पास ये फर्स्ट हेडिंग थी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेन फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था ये हमारे पास ये इतना है, हमारे पास ये प्री प्रोसेसर है, ठीक है, जो कि हमारे पास इतने पार्ट में हमारे पास आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं लोकल डायरेक्शन ऑफ स्टेटमेंट एंड बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। अब हमने इसकी बॉडी रेडी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसे बताया था सबसे पहले, इसमें फंक्शन में हमने क्या करना है, इसमें हमने एक यूज करनी है ब्रेस यूज करते हैं, कर्ली ब्रेस, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, डेलिमिटर्स का नाम देते हैं, ठीक है। जिसके लिए हमने इसमें फंक्शन नोट डाउन करना है। फंक्शन क्या नोट करके हम कह रहे हैं कि फ्लोट, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, करैक्टर आपके पास क्या है, करैक्टर आपके पास क्या है, ऑपरेटर्स हैं, आपके पास करैक्टर क्या है, ऑपरेटर्स। फिर लास्ट पे आपने ये क्या अप्लाई करना है, लास्ट पे आपने एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करना है, जिसको हम यानी कि सेमीकोलन का नाम देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करेंगे, ठीक है।
स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज करेंगे मतलब कि मैंने बताया था जो भी आप लाइन नोट डाउन कराओगे, ठीक है, जो भी लाइन आप नोट करोगे, ठीक है, उसको लाइन को नोट करने के बाद आपने सेमीकोलन का निशान लगाना, मतलब स्टेटमेंट टर्मिनेटर का निशान आपने लाजमी अप्लाई करना कि आपने वहां पे लाइन फिनिश की है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा बॉडी ऑफ फंक्शन जब हम इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है, उससे हमें ये क्लियर होगा कि ये हमारे पास जैसे अब इसके बाद प्रॉपर बॉडी ऑफ फंक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फ्लोट। फ्लोट हमारे पास क्या है, फ्लोट हम किस लिए यूज करते हैं, कोई भी अगर हमने कोई भी वेरिएबल इन्हें एक्स वाई और ये हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने यूज किया, ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं इसको हमने लेट कर दिया। आगे बच्चे मैंने क्या बताया था, स्टूडियो आप किस लिए यूज करते हो, जब आपने किसी भी प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट लेनी हो तो उसके लिए हम studio.h यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम कोनियो की क्यों यूज करते हैं, वो हमने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम conio.h हेडर फाइल यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हमने studio.h इसलिए अप्लाई किया क्योंकि इसमें हमें प्रिंट एफ भी चाहिए, हमने प्रिंट एफ भी निकालना है और प्रिंट और स्कैन भी कराना है, ठीक है। प्रिंट एफ हम किस लिए यूज करते हैं, प्रिंट एफ हम बेटा किसी चीज की आउटपुट लेने के लिए, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ हम करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, प्रिंट एफ हम इसमें ये करवा रहे हैं बिगनिंग ऑफ द लाइन, ठीक है। इंटर हम कर रहे हैं इसमें, हम इसमें इंटर करना चाहते हैं, क्या इंटर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 नंबर्स, टू नंबर्स, ठीक है। ये 2 नंबर्स के बाद हमने इससे क्या कहा कि ये 2 नंबर्स को क्या करें, एंटर करें, ठीक है। देन हमने ये तो हमने आउटपुट, हमने कहा कि हमें ये आउटपुट चाहिए, ठीक है, 2 नंबर्स की। अब उसके बाद हमें कहना है स्कैन करवाना है, जब इनपुट क्या करें, स्कैन एफ हमारे पास जो इनपुट हमारे पास, हम इनपुट से क्या कर रहे हैं, इनपुट हम इसे क्या कर रहे हैं कि जी आर ये जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, कौन कौन से वेरिएबल थे, वेरिएबल्स हमारे पास थे यानी एक्स और y, ठीक है। ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे, ठीक है, जो कि हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y, ठीक है। इन x और y वेरिएबल्स को ये क्या करे, हमें क्या करे, यानी कि इनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हमारे ये क्या करते हैं, प्रिंट करके आउटपुट में हमें दे देंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करना है, अब देखो बच्चे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने कहना है कि आउटपुट हमें चाहिए किसकी, यानी कि इंटर द ऑपरेटर्स, ठीक है, जो हमने ऑपरेटर्स को इंटर का प्रिंट अगेन आउटपुट के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रिंट एफ, ठीक है। और आपने बिगनिंग ऑफ द लाइन का साइन यूज करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बिगनिंग ऑफ द लाइन से आपके क्या इंटर द ऑपरेटर्स के इंटर द ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके पास है, यानी 4 ऑपरेटर्स हैं आपके पास, कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि ये आपके पास क्या है, 4 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जिसकी आपको क्या चाहिए, इनकी आपको आउटपुट चाहिए। इसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, जो आपने फिर स्कैन इंटर, देखो अब आउटपुट आपने बता दिया उसको, ठीक है, तो इनपुट को भी आपने इंटर करवाना है, तो स्कैन एफ आपने क्या कर रहे हो, उसमें इंटर कर रहे हो स्कैन एफ, ठीक है। स्कैन एफ आप इसमें क्या दे रहे हो, आप कह रहे हो कि जी ऑपरेटर्स सिर्फ दे रहे हो, ठीक है, कि आपने ऑपरेटर्स को करना है, ठीक है। ऑपरेटर्स आप इसमें नोट डाउन करवा रहे, ठीक है, कौन से हैं, ठीक है। अच्छा अब बच्चे आते हैं हम इस पे, पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मैंने बताया था, इतना जो आपका बॉडी जिनकी प्रोग्राम है, ठीक है, उसका जो इतना स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास क्या होगा, प्रॉपर यहाँ तक जो होगा वॉइड में वॉइड फंक्शन तक, ठीक है, वो आपके पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉपर जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है बॉडी, ठीक है, क्योंकि आपने जो यानी कि ब्रेस जो करली ब्रेस आपने यूज किया, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है कि ये आपके पास जो पूरा जो स्टेटमेंट आपने बॉडी लिखी है, तो इसमें लिखा है बॉडी ऑफ द फंक्शन, ये आपके पास इसमें आ गया। आपके नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसके बाद बेटा आपके पास पेज नंबर, आपने पेज नंबर 41 पे देखिए, पेज नंबर 41 पे हमारे पास है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में डिफाइन किया। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर द इंस्ट्रक्शन फॉर द सी कंपाइलर,
ठीक है, जो कि क्या होता है डायरेक्टिव है, जो कि हमें कंपाइलर में सी लैंग्वेज में जो है कंपाइलर, ठीक है, वो हमारे पास सी कंपाइलर में है दी एवरी सी लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है, कंटेन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब कि हर जो प्रोग्राम होगा ना सी लैंग्वेज में हमारा किस पे कंटेन करेगा, किस पे मुनस्सिर होगा, इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्योंकि ये हमारे पास होगा, देन वी कैन डू इजीली सॉल्व आवर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हम आसानी से यानी कि उस प्रोग्रामिंग को यानी कि इजीली तौर पर उसको क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या बताया गया, दिस डायरेक्टिव स्टार्ट विद द नंबर ऑफ साइन, मतलब साइन के मतलब ये वाला जो साइन है, ठीक है, इस नंबर ऑफ साइन से हम इसको स्टार्ट करें, जिसको हमने क्या नाम दिया होता है, इंडिकेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें इसको यूज करते हैं, हैश इंक्लूड, सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन का क्या काम है, जो हमारे पास यहाँ पे जो मेन फंक्शन हमें स्टार्ट करना है, वहां पे इसका क्या काम है, पेज नंबर 41 पे जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, काइंडली अपनी पेज नंबर 41 पे फोकस करें। पेज नंबर 41 पे आपके पास हेडिंग है मेन फंक्शन। सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। एक जो सी प्रोग्राम होता है सिर्फ एक ही फंक्शन पे कंसिस्ट नहीं करता, बल्कि एक से ज्यादा फंक्शंस पे कंसिस्ट कर सकता है, ठीक है। अ फंक्शन परफॉर्म अ सिंगल वेल डिफाइंड टास्क, ठीक है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव द फंक्शन मेन फंक्शन, ठीक है। हर जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसका कोई प्रॉपर एक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या उसने बताया, अब जैसे उसने इसमें बताया हुआ है हमें वॉइड मेन वॉइड, वॉइड का मतलब मैंने बताया था नथिंग मेन वॉइड, ठीक है। आपका मतलब कि इसमें यानी कि ये क्लियर करना है कि ये मेन फंक्शन के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और मेन हम किस लिए यूज करते हैं, यानी आपको जब कोड्स आपने क्या करने हो, एग्जीक्यूट करवाने हो, ठीक है। किसी प्रोग्रामिंग को कोड्स को एग्जीक्यूट कर दो, उसके लिए हमने वॉइड मेन का हमने फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है 41 पेज पे ही नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन का क्या है, क्या मकसद है, ठीक है। इसमें रीड आउट करते हैं, द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज सराउंडेड बाय ब्रेस, जिससे ठीक है, जिसे हम ब्रेस मतलब कि जिसे हमें करली ब्रैकेट, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है द लेफ्ट ब्रेस, ठीक है, इंडिकेट द स्टार्ट, ठीक है। जो हमारे पास जो लेफ्ट ब्रेस होती है वो इंडिकेट किसको करती है, स्टार्ट को, और जो हमारे पास राइट ब्रेस होगी, ठीक है, वो इंडिकेट किसको करेगी, बॉडी ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मतलब क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास बॉडी ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में हमारे पास बच्चे बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारे पास बेटा है कमेंट्स इन सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज में जो है हमारे पास जो कमेंट्स होंगे, ठीक है, उसके बारे में हम रीड आउट करते हैं। कमेंट्स इन सी लैंग्वेज, the good programming practice, ठीक है, to add comments in program to make it easy for other, ठीक है, understand, मतलब कि कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक बेहतरीन तरीकाकार है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जिसके थ्रू हम इजीली क्या कर सकते हैं, दूसरे भी इसको क्या कर सकते, इस प्रोग्राम को क्या कर सके, इजीली समझ सके, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सके। आगे लिखा हुआ है कमेंट्स इन द सोर्स कोड आर और इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, जिसको कह रहे हैं जो कमेंट्स होंगे, ठीक है, वो इग्नोर किससे कर रहे हैं, कंपाइलर से, मतलब कि हमने क्या करना होता है, मैंने बताया था ना, सोर्स कोड्स हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर का काम क्या होता है कि मतलब कि जो पूरा फुल प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें जितनी भी आपकी जो एरर्स हैं, ठीक है, और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको करेक्ट करना, ठीक है, एरर्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे, नेक्स्ट आप देखें पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीप्लाई लाइन कमेंट्स, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट्स में क्या है और मल्टीप्लाई जो लाइन है, ठीक है, उसमें हमें क्या डिफाइन किया गया उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। सिंगल लाइन में ये है बच्चे कि आपने जो एक जो कमेंट्स है, ठीक है, वो आपने सिंगल लाइन में ही उसको नोट डाउन करवाना है, ठीक है, ताकि आपके पास जो भी स्टेटमेंट हो वो आप अपनी उस लाइंस में, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स में आप उसको क्या नोट कर सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है, सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। उसके बाद सिंगल लाइन कमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लाइन कमेंट्स,
ठीक है बच्चों, पहले हम डिस्कस करते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लाई लाइन कमेंट्स के बारे में। ठीक है, सिंगल लाइन आगे इसमें क्या लिखा हुआ पेज नंबर 42 पे देखें, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है पेज नंबर 42 पे है सिंगल लाइन कमेंट। अब लिखा हुआ था सिंगल लाइन मतलब इसमें जो इसका साइन क्या है, डबल ये जो लाइन है, ठीक है, इसमें आप जो अपना कमेंट्स होगा, ठीक है, उस लाइन में आप नोट डाउन करवा सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, इज यूज अ सिंगल लाइन, मतलब दीस जो लाइंस होंगी ये सिंगल लाइन के लिए यूज की जाएंगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कमेंट्स, ठीक है, आगे द सिंटैक्स ऑफ सिंगल लाइन कमेंट्स इज, ठीक है, इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, ठीक है, आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल करें तो क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल इसकी आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं, इसको सिंगल लाइन कमेंट्स को यानी कि स्टार्ट ऐसे करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है, हमने प्रोग्राम नोट डाउन कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, प्रोग्रामर कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, मिस्टर साजिद हैदर, एक नेम नोट डाउन कर रहे हैं, मिस्टर ठीक है। तो इट मींस कि जो हमने ये एक सिंगल लाइन कमेंट्स एक नोट डाउन करवाना था, तो उसके लिए हमने पहले सिंगल लाइन का मतलब साइन शो किया, उसके बाद हमने सिंगल लाइन कमेंट्स को अप्लाई किया। अब बच्चे नेक्स्ट देखिए हमारे पास लिखा है मल्टीप्लाई लाइन कमेंट्स। मल्टीप्लाई लाइन कमेंट्स क्या होंगे कि उन जो मल्टीप्लाई लाइंस होंगे, इसको सिंगल के लिए हमने तो ये यूज करें, मल्टीप्लाई लाइन कमेंट्स होंगे उनको हमने लाइंस लगा के ये साइन यूज करना है, ठीक है, इसको स्टैटिक का, ठीक है, इसमें क्या करना है आपने, इसमें आप अपना जो कमेंट्स होकर नोट डाउन करेंगे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द गिवन लाइन जो है, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द मल्टीप्लाई लाइंस कमेंट, ठीक है, कमेंट्स कैन स्पैन टू मल्टीप्लाई लाइंस एज शोन इन फिगर फॉलोइंग एग्जांपल, ठीक है, आगे लिखा है प्रोग्राम। अब देखो इसी को उसने किसमें अब इसने यूज किया है, उसने एक प्रोग्राम में इसी को यानी कि इसके लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए हम कौन से एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आप इसमें क्या लिखोगे, प्रोग्रामर मोहम्मद साजिद हैदर, ठीक है, आगे उसके बाद हमने क्या करना है, मोहम्मद साजिद हैदर को नोट डाउन करेंगे, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज, ठीक है, डेट वाइज प्रोग्राम, ठीक है, रिटर्न इन, मतलब कि जो प्रॉपर आपने नोट डाउन करने के बाद तो लास्ट में जब इस पूरे कमेंट्स को नोट डाउन करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट होगा वो किस पे क्लोज होगा, इसी लाइंस में हमने इसी साइन में हमने इसको क्या करना है, क्लोज कर देना, ताकि हमारे पास ये क्या किसमें ये कब हमने यूज करना है, जब हमने कोई कमेंट मल्टीप्लाई मतलब एक ज्यादा कमेंट्स अप्लाई करने हैं उसमें, ठीक है, तो ये सिंगल लाइन था बेटा, तो इसलिए आपने सिंगल लाइन के किया, लेकिन जो ज्यादा एक ज्यादा आपने कमेंट्स अप्लाई करने होंगे, कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखनी होगी जिसमें आपने मतलब कि प्रॉपर लिखनी होगी, तो उसमें आपने मल्टीप्लाई कमेंट्स की जो है लाइंस कमेंट्स वो अप्लाई करोगे। बच्चे आप देखें पेज नंबर 43 पे आपके पास है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है, अब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या है उसके बारे में रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है कांस्टेंट, अ कांस्टेंट आर क्वांटिटी whose values do not change during the program execution। कह रहे हैं कांस्टेंट क्या है, मतलब कि ऐसी वैल्यू जो आपके मतलब प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होगी, वो कैसे, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो आप ले सकते हैं बच्चे कांस्टेंट में और वेरिएबल। अब देखिए कांस्टेंट की आप क्या ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर यानी कि एक वैल्यू ले लिया, ठीक है, 5 और 10, ठीक है, या फिर ले लिया आप इसको कर रहे हो लेट a is equal to 5 and b is equal to 10, ठीक है, इट मींस कि आपने जो नंबर था जो नोट डाउन किया, जो लेट लिया, ठीक है, जो नंबर आपने 5 और 10 रखा, मीन कि इस 5 और 10 को मतलब कि आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब एक प्रीफिक्स इसकी वैल्यू, ठीक है, दे मे बी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या होते हैं, ठीक है, और इसमें कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट कौन से होंगे इसमें नोट करें। लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, ठीक है, इंटीजर कंसिस्ट रिप्रेजेंट वैल्यू द काउंटेड, ठीक है, लाइक दिस आपके पास क्या है वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 7145, ठीक है, और -2
34 और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 26 एक्सेट्रा। इन्होंने ये एग्जांपल्स दिए हैं। उसके बाद लिखा कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होंगे, ठीक है, जिसमें हमने यानी कि इसमें लिखा है इट इंक्लूड डिजिट्स 0 to 9, ठीक है, ये डिजिट्स आ गए, ठीक है, और केस लेटर्स, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है अल्फाबेट जो हो गए हमारे पास A to Z, ठीक है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स आ जाएंगे, इसमें लोअर केस भी होगा और हमारे पास इसमें हमने सिंबल्स भी यूज करने हैं, ठीक है, और इस हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट आ जाएगा। देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन से होंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट इज द कैरेक्टर विद डबल कोट्स, ठीक है, सच एज द, जैसे हमने कोई जो स्ट्रिंग होगा, जैसे हमने इसको स्ट्रिंग कांस्टेंट को और हमने डबल कोट्स में यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं हेलो अली, ठीक है, तो इट मींस इसको हम डबल कोट में यूज करें स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए। हमने ये एग्जांपल ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम बच्चे देखें वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में लिखा है वेरिएबल्स इज अ न्यूमेरिक नेम दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कह रहा है कि प्रोग्राम के दौरान वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है, जैसे हमने एक्स वाई जी ले लिया, ठीक है, ए बी सी कोई से भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है प्रोग्राम के दौरान एग्जीक्यूशन, मतलब कि जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम की वैल्यू अपने को चेंज करते हैं आप, वेरिएबल हैज अ नेम, ठीक है, नन एज द वेरिएबल नेम एंड इट होल्ड डाटा ऑफ द टाइप्स, ठीक है, आगे लिखा हुआ है हमारे पास न्यूमेरिक डाटा इसमें है, ठीक है, लिखा है वेरिएबल्स आर टू टाइप्स, ठीक है, इसमें न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। इसमें पहले न्यूमेरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, these are used represent numeric values in a computer program, ठीक है, आगे इसमें क्या कर रहे हैं न्यूमेरिक में कौन कौन से वेरिएबल आर सम, एवरेज, लेंथ वगैरह, ठीक है, और मार्क्स वगैरह हमारे पास इसमें क्या दिया ये न्यूमेरिक वेरिएबल्स में आ रहा है। हमारे पास कैरेक्टर वेरिएबल्स क्या है, कैरेक्टर वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर वैल्यू इन कंप्यूटर प्रोग्राम, इट कैन बी रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग कैरेक्टर। सम एग्जांपल ऑफ अ कैरेक्टर प्रोग्राम आर नेम, नेम किसका होता है, ठीक है, नेम हो गया, सिटी का नेम हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, इस तरह मतलब एक्सेट्रा ये हमारे पास है कैरेक्टर वेरिएबल्स, ठीक है। बच्चे बात हैं हमारे रूल्स ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स नेम। ओके बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट आगे करेंगे स्टडी, ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।